क्या चाइना धीरे धीरे इंडिया पे हमला करने की कोशिश कर रहा है? मालदीव की इंडिया से दुश्मनी और चाइना से दोस्ती बढ़ते जा रहा है। हाल ही में मालदीव चाइना के साथ 20 एग्रीमेंट साइन किया है। इनमें से एक एग्रीमेंट कुछ दिन पहले साइन किया है, जहां पे चाइना मालदीव को फ्री में मिलिट्री असिस्ट दे रहा है। बट वेट, आज कुछ भी चीज फ्री में भी लेने जाओ तो उसका भी कई सारे कंडीशन होता है। लेकिन आज चाइना जैसे देश मालदीव को फ्री में मिलिट्री असिस्ट क्यों दे रहा है, और वो भी उस समय जब मालदीव ने भारत की सेना को वापस जाने को बोला है। बात तो सही है। So in few minutes we are discuss China mastermind and China कैसे इंडिया को डोमिनेट करना चाहता है और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चैप्टर 1, मालदीव करंट सिचुएशन। पहले समझते हैं इंडिया को आग दिखाने के बाद मालदीव का हालत कैसा हो रखा है और चाइना मालदीव पे इतना इंटरेस्ट क्यों है। कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने, इंडिया आउट कैंपेन चला के उस समय पीएम मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे और इस चीज को मालदीव के नेताओं ने बहुत ही पर्सनली लिया और इंडिया को डिसरिस्पेक्ट करने लगे। इंडिया जैसे देश को अपना दुश्मन बनाने लगे। इस समय से ही मालदीव की बुरा दौर शुरू हो चुका था, जो आज ऐसी स्थिति में है कि मालदीव के पास पैसा खत्म हो चुका है। मालदीव बैंकरप्ट हो चुका है। मालदीव जो एक 5.2 लाख की पॉपुलेशन का एक देश है, जिसका जीडीपी करीब $5 बिलियन है। मालदीव के पास नेचुरल ब्यूटी तो है, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत कम है। इसके चलते मालदीव का मेन सोर्स है टूरिज्म, जो करीब 30% है जीडीपी का, और करीब 60% से भी ज्यादा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज से जनरेट होता है। इसीलिए 2020 में कोविड-19 के समय मालदीव में ज्यादा टूरिज्म नहीं पहुंचने से एक इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते IMF ने बहुत सारा मदद मालदीव को किया था। लेकिन आज फिर से वही चीज मालदीव के साथ हो रहा है। मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडिया से ही जाते थे। टूरिज्म जाने के मामले में इंडिया पहले नंबर पे थे, लेकिन मालदीव इंडिया को आग दिखाने के बाद टूरिज्म के मामले में इंडिया 5वें नंबर पे आ गई है। ये चीज दिखाता है कि भारत के लोग कितना एक्टिव है। आज अगर कोई भारत में आग दिखाता है तो देश के लोग भारत के साथ खड़ा रहता है। इसी के चलते मालदीव चाइना जैसे देशों के साथ अपना संबंध बढ़ा रहा है। मालदीव के ऊपर चाइना का $3 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है। चीन से उधार लेने के बाद IMF ने भी मालदीव को वार्न किया है कि वो चाइना पे इतना निर्भर ना हो। मालदीव जो आज श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों के पास भीख मांग रहा है, और पाकिस्तान जो खुद कंगाली के हालत में है, वो मालदीव को हेल्प करने के वादा भी किया है। अब कितना हेल्प करता है वो तो बाद में देखेंगे। मालदीव आज चाइना के झांसे में इतना उलझ चुका है कि वो इंडिया जैसे देश को दुश्मन बनाने के लिए भी तैयार है। मालदीव की पोजीशन देखे तो उसके करीब सबसे इकोनॉमी वाला देश इंडिया ही है। इंडिया पास्ट में मालदीव को वैक्सीन से लेके मिलिट्री तक ऐसे बहुत सारे चीजों में हेल्प किया है, लेकिन मालदीव आज हमें एक बुली कंट्री कह रहा है। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत देशों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलता है। भारत पिछले साल नेबरहुड कंट्रीज के लिए 8,500 करोड़ से भी ज्यादा एलोकेट किया था। इस साल मालदीव को जो 600 करोड़ रुपए मदद के लिए मिला था, वो भारत की ओर से किसी भी देश को दिए जाने वाले तीसरी सबसे बड़ी मदद है। लेकिन हमें फिर भी सुनना पड़ता है कि हम एक बुली कंट्री है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जान, दिल से लगता है भाई। मोहम्मद मोइजू मालदीव की राष्ट्रपति बनने के बाद तो कुछ अलग ही फॉर्म में है। मालदीव में आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने वो सभी पहले इंडिया आते थे, लेकिन मोइजू चाइना और टर्की का दौरा किया, और आप लोग जानते ही होंगे इन दोनों देशों के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है, और इसीलिए चाइना मालदीव में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि मालदीव आने वाले समय में चाइना के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है इंडिया को डोमिनेट करने के लिए। चैप्टर 2, स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। 1982 में यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन करता है। किसी भी दो देशों को डिवाइडेड करने के लिए उन दोनों देशों के बीच एक बॉर्डर दिया जाता है, लेकिन समुद्र में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन द्वारा डिफाइन किया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये 200 नॉटिकल माइल एरिया तक होता है। एक देश की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस देश का फुल राइट्स होता है। यहाँ पे वो देश कॉन्डक्ट मेरीन साइंटिफिक रिसर्च, produce energy from wind, current and water, explore and exploit, conserve and manage the natural resources, ऐसे ही बहुत सारे चीज वो देश वहाँ पे कर सकता है। इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कुछ ऐसा दिखता है और मालदीव का कुछ ऐसा। इन सिंपल वर्ड, आज मालदीव चाइना से जो कर्जा ले रहा है, आने वाले समय में अगर मालदीव चाइना को ये कर्जा ना दे पाए तो चाइना मालदीव की प्रॉपर्टी को लीज पे ले सकता है, जैसा कि कुछ साल पहले श्रीलंका के साथ हुआ था। कुछ साल पहले श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए चाइना के पास से 5 बार में $1.2 बिलियन का लोन लिया था, एंड आफ्टर दैट चाइना लोन की रिपेमेंट के बदले हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ
5000 एकड़ की जमीन भी 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया। 2020 के अंत तक पूरी दुनिया में चाइना की उधारी करीब 357 लाख करोड़ रुपए की था और ये 150 देशों को दिया हुआ था। चाइना ने इन 150 देशों को इतना लोन दिया है जो वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया था। चाइना ने इन 150 देशों को 112,15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था और वर्ल्ड बैंक ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए की लोन दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस के कारण आने वाले समय में मालदीव 80% डूब जाएगा, यानी मालदीव डूबने के बाद धीरे धीरे चाइना को अपनी लैंड बेच देगा और मालदीव डूबने के बाद मालदीव की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी चाइना का कब्जा होगा, जो इंडियन ओशन में चाइना को एक पावरफुल बना देगा। यही है चाइना का मास्टरमाइंड। पहले छोटे देशों को कर्जा दो, फिर कर्जा बढ़ाओ और ये देश जब ये कर्जा ना दे पाए तो उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लो या अपने बातें मनवाने के लिए उन देश को मजबूर कर दो। चैप्टर 3 इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। इस चीज को समझने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है। 1959 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, उस समय अमेरिका से 99 मील दूर क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फिदेल कास्ट्रो जब पावर में आता है तो वो अपने करीब अमेरिका को छोड़ के यूएसएसआर की दामन थाम लेता है, जो अमेरिका के लिए एक हेडेक बन जाता है। और आज कुछ ऐसा ही इंडिया के साथ हो रहा है, क्योंकि सिर्फ मालदीव ही ऐसा नहीं है जो चाइना के पास जा रहा है। रिसेंटली नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल भारत समर्थन नेपाली कांग्रेस के गठबंधन तोड़ के केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। केपी शर्मा ओली चाइना का समर्थन माना जाता है और भारत के साथ इसका संबंध ज्यादा अच्छा नहीं है। केपी शर्मा ओली वही है जिन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो अयोध्या है वो नकली है, असली तो इनकी नेपाल में है। कुछ साल पहले केपी शर्मा ओली की पार्टी ने एक मैप पब्लिश किया था जहां पे इन्होंने इंडिया का कुछ हिस्सा नेपाल के हिस्सों में दिखाया था। अब इस बीच भारत समर्थन नेपाली कांग्रेस ने आशंका जताई है प्रचंड और ओली के बीच जो गठबंधन हुआ है उसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। अब मालदीव की सैन्य समझौते के बाद चाइना का सेना अब नेपाल में भी पहुंच सकता है। अब यहाँ पे चाइना की क्रोनोलॉजी अच्छे से समझा जा सकता है। चाइना ने पहले श्रीलंका की हम्बानटोटा फोर्ट कब्जा किया, जहाँ पे चाइना की मिलिट्री पैर जमा चुका है और पाकिस्तान पहले से ही चाइना के इशारों पे नाचता है। फिर मालदीव में भी चाइना की मिलिट्री आ चुका है और नेपाल भी आज धीरे धीरे चाइना की तरफ जा रहा है। मतलब आज भारत धीरे धीरे अपनी एडवर्सरी से घिरते जा रहा है, यानी भारत के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आने वाले समय के लिए। और आज भारत अपनी एडवर्सरी से घिरने के साथ साथ इंटरनल थ्रेट का भी सामना कर रहा है, चाहे वो चाइना द्वारा सपोर्टेड नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी हो या पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड कश्मीरी इंसर्जेंसी हो या फिर पंजाब में खालिस्तानी री इंसर्जेंसी हो या सेंट्रल इंडिया में रेड कॉरिडोर जहाँ पे नक्सलवादी और उग्रवादी सक्रिय है। इसके चलते कुछ हफ्ते पहले आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा था इंडिया 2 फ्रंट वॉर को फेस कर सकता है। इसके लिए इंडियन आर्मी को हाई स्टेट रेडीनेस में रखना जरूरी है। आपने अपने पर्सनल लाइफ में ये देखे होंगे, जब कोई किसी इंडिविजुअल के ऊपर फिजिकली अटैक नहीं कर पाता है तो वो उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करता है, और यही चीज आज मालदीव और चाइना इंडिया के साथ कर रहा है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है जो सबके पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शायद ये चीज आज हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये हमें इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है।